तो नमस्कार टी के बंदो, आज हम लोग बात करेंगे कि पावर बीआई में इफ फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। इफ फंक्शन के साथ साथ हम बात करेंगे नेस्टेड इफ फंक्शन की भी, और साथ में बात करेंगे कि जब हम इसे कैलकुलेटेड कॉलम के साथ यूज करते हैं तो क्या होता है और हमें इसे कब कंडीशनल कॉलम के साथ यूज करना चाहिए। तो पावर बीआई को सीखने के इस सफर में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पार्ट नंबर 31 में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ गए अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए मेरे पास दो टेबल हैं, एक कोरोना कंट्री के नाम से और एक कोरोना इंडिया। देखिए कोरोना कंट्री है, इसमें पूरी कंट्री का डेटा है, और इंडिया वाले में स्पेसिफिकली इंडिया कंट्री का डेटा है स्टेट वाइज। अगर मैं बात करूं इफ फंक्शन की, तो इसको यूज कब किया जाता है? देखिए इसे यूज तब किया जाता है जब आपको कोई आउटपुट चाहिए किसी कंडीशन को लगाने के बाद। अब इसमें हम आउटपुट में टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं और नंबर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इफ का यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट रख रखा है और मैं यहाँ पे डालता हूं अपने कंट्रीज के नाम और साथ में डालता हूं टोटल केसेस। तो देखिए इसने मेरे को दिखा दिया है कि किस किस कंट्री में अभी कितना % केसेस हैं और उसका टोटल नंबर क्या है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये बड़ा हौच पौच सा हो रहा है, यानी कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत छोटे छोटे एरिया में भी किसी कंट्री का डेटा है। तो अगर मैं इंडिया में जॉब करता हूं, यानी अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं, मैं कुछ इस तरीके से डेटा दिखा सकता हूं कि इंडिया वर्सेस आउटसाइड, यानी कि इंडिया में कितना है और टोटल जो बाहर की कंट्री है उसमें कितना है। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूं? मैं अपने डेटा में जाता हूं और यहां पे मैं कुछ ऐसी कंडीशन दूंगा कि जहां पे इंडिया लिखा हुआ है वहां पे तो इंडिया है, लेकिन इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री का नाम है उनकी रिस्पेक्टिव में लिखा आ जाए आउटसाइड, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इंडिया का टोटल % कितना है ओवरऑल कोविड-19 पेशेंट से। ओके, तो हम इफ फंक्शन को यूज करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम की मदद से। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, देखिए इसका मैं नाम देता हूं कंट्री, ओके, इक्वल टू इफ। अब हमारा इफ फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए जिन्होंने ये एक्सेल में यूज करा है ये सेम उसी तरीके से चलता है, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं विद सिंटेक्स यहां पे समझाऊंगा। तो इफ ब्रैकेट ओपन। अब देखिए लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपकी कंडीशन क्या है, आप किस तरीके का लॉजिक यहां पे देना चाहते हैं। अब लॉजिक क्या है मेरा, ये कॉलम, जो ये कॉलम है ऑल वाला, देखिए मैं ऑल लिखता हूं और यहां पे देखिए लिखा आ गया कोरोना कंट्री, यानी कि कोरोना कंट्री टेबल और उसमें ऑल कॉलम। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं लिख रहा हूं कि कोरोना कंट्री ऑल अगर इक्वल टू बराबर है किसके, देखिए डबल कोट देना पड़ेगा क्योंकि जो मैं इनपुट डाल रहा हूं वो एक स्ट्रिंग या टेक्स्ट है, इंडिया के। अगर कोरोना कंट्री का जो कॉलम होगा वो अगर इंडिया है तो कॉमा क्या लिखा है, ब्रैकेट ओपन करके इंडिया, ठीक है। जहां पे इंडिया है वहां पे तो इंडिया लिखा है, लेकिन कॉमा। अब देखिए रिटर्न फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी कि अगर मैच नहीं करती तो क्या है, डबल कोट ओपन करेंगे इसके लिए भी, तो मैं लिख दूंगा यहां पे आउटसाइड और ब्रैकेट बंद। अब देखिए कैसे चलेगा ये, इफ यानी कि अगर कोरोना कंट्री टेबल के अंदर ऑल नाम के कॉलम पे, यानी इस कॉलम पे। अब ये एक एक करके चेक करेगा कि अगर ये इंडिया है, देखिए जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है। अब अगर ये नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, तो ये इंडिया रन ना करने के बजाय आउटसाइड करेगा क्योंकि ये रिजल्ट फॉल्स है। इसी तरीके से जैसे नीचे आएगा और जहां पे से इंडिया मिलेगा वहां पे रिटर्न भी इंडिया कर देगा क्योंकि हमने आउटपुट में भी रिटर्न दिया है। मैं करता हूं एंटर। अब आप देख रहे हैं कंट्री में आउटसाइड लिखा आ गया और जहां पे इंडिया था वहां पे इंडिया लिखा है। अब देखिए हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और यहां पे हम ऑल को हटा के कंट्री देते हैं। तो अब देखिए कितनी आसानी से मुझे पता चल रहा है कि टोटल यहां पे जो कंट्री है उसका % इतने है, और सिर्फ जो इंडिया है जो कि देखिए डार्क ब्लू में है वो इंडिया का है, और उसका सिर्फ 2.22% एक्टिव केसेस है अगर हम पूरी दुनिया के केसेस देख सके। तो इफ का यूज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेस्टेड इफ। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इफ और नेस्टेड इफ होता क्या है। यार ये नेस्टेड इफ अपने आप में कुछ कोई खास चीज नहीं है। अब बस आप ये समझिए मैं इफ की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और भी फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। देखिए जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि जैसे मैं इफ के अंदर इफ यूज कर रहा हूं या मैं वीलुकअप के अंदर वीलुकअप यूज कर रहा हूं, तो आप उसको नेस्टेड कहते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दोबारा वही फंक्शन यूज हो रहा है। ये मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में आपको समझा दिया है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ यानी कि मल्टीपल यूज ऑफ इफ इन सेम कॉलम। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि मल्टीपल हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारी कंडीशन मान लीजिए ये है कि जो भी 20 लाख से ज्यादा के टोटल केसेस हैं वहां पे लिखा है हाई रिस्क, और जो 10 लाख से ज्यादा है वहां पे लिखा है मीडियम रिस्क, और जो 10 लाख से भी कम है वहां पे लिखा है लो रिस्क। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, चलिए हम चलते हैं होम पे और यहां पे न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूं रिस्क कैटेगरी, ओके, ये रिस्क कैटेगरी हो गया, इक्वल टू इफ। अब मान लीजिए
अगर मेरा जो टोटल केस है वो 20 लाख से ज्यादा है तो मेरे को कैटेगरी में आउटपुट देना है हाई रिस्क। ओके, तो हम लिखेंगे इफ टोटल केसेस, देखिए ये टोटल केसेस अगर ये ग्रेटर देन है किससे, 20 लाख से, ओके, तो कॉमा, तो आउटपुट आएगा हाई रिस्क, जो कि हम डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग है हाई और रिस्क, तो डबल कोट से बंद भी कर रहे हैं, कॉमा। अब देखिए सेकंड इफ हम इस पे डालेंगे, और जब हम सेकंड इफ डाल रहे हैं इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अब मैं कह रहा हूं इफ अगर हमारे जो टोटल केसेस हैं वो अगर ग्रेटर देन है 10 लाख, देखिए पहले हमने 20 लाख दिया था लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर ये 10 लाख से ज्यादा है तो डबल कोट में क्या आउटपुट चाहिए, हमें चाहिए मीडियम रिस्क, यानी कि ये मीडियम कैटेगरी में हम इसको लाना चाह रहे हैं, कॉमा। अब देखिए तीसरी कंडीशन हमें रहती है कि 10 लाख से कम वाले, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें यहां पे लिखना पड़े, इफ फॉर्मूला खुद समझ जाएगा कि अब जो भी इन दोनों के अलावा कंडीशन बच रही है उसमें उसे क्या देना है, लो रिस्क। तो यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया, मैं ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर करता हूं। अब आप ध्यान से आउटपुट में देखिए, जो सबसे टॉप पे है इन तीनों का है 20 लाख से ऊपर का टोटल केसेस, तो यहां पे लिखा आ गया हाई रिस्क। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन दोनों का है 10 लाख से ज्यादा लेकिन 20 लाख से कम, तो इसमें आ गया मीडियम रिस्क। और इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन थी एल्स में, उन सभी पे आ गया हमारा लो रिस्क। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो को स्टॉप ना करें, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंडीशनल कॉलम के थ्रू इसे कर सकते हैं। देखिए वहां पे लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, इसको आप कैसे कर पाएंगे, तो देखिए जो एक कंडीशनल कॉलम का ऑप्शन होता है वो हमें मिलता है पावर क्वेरी एडिटर में। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में, ओके, हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो देखिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे आ गए हैं और अभी मैं दूसरी टेबल देखता हूँ यहाँ पे कोरोना इंडिया वाली। तो देखिए यहाँ पे स्टेट्स के नाम है एक्टिव केसेस, डिस्चार्ज, डेथ और टोटल केसेस। अब हम एक्टिव केसेस पे लगाते हैं इफ फॉर्मूला, ओके, और वो भी कंडीशनल कॉलम के हिसाब से। और धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा कि हम इफ कंडीशन में किस किस तरह की कैटेगरी या आउटपुट दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे ऐड कॉलम में तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंडीशनल कॉलम का, ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए कंडीशनल कॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे खुल के आ गया एक विंडो, और इस विंडो में आप देख रहे होंगे, देखिए कितना आसान सा इसका सब कुछ क्राइटेरिया है। अब देखिए किस किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले न्यू कॉलम नेम, यानी कि जो भी आप कॉलम लाना चाह रहे हैं उसका नाम क्या होगा। तो मैं इसका भी नाम रखता हूँ रिस्क कैटेगरी, क्योंकि हमारी नेक्स्ट टेबल है, ओके, मैं इसका नाम रखता हूँ रिस्क कैटेगरी, यानी कि अब जो यहां से कॉलम बन के आने वाला है उसका नाम रहेगा रिस्क कैटेगरी। अब देखिए वहां पे हमें इफ लिखना पड़ता था, यहां पे इफ पहले से। अब हम लगा रहे हैं इसको एक्टिव केस पे। तो देखिए कॉलम नेम पे आपके पास पूरा ड्रॉप डाउन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ड्रॉप डाउन है, हर कॉलम यहां पे लिखा रहेगा। तो हमें लगाना है एक्टिव केसेस पे। अगर एक्टिव केसेस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे देखिए ऑपरेटर का भी ऑप्शन मिल रहा है यार आपको, ठीक है। तो वैल्यू माने कि मैं कह रहा हूं कि अगर एक्टिव केसेस 50,000 से ज्यादा है देन यहां पे लिखा आना चाहिए रेड, ओके, कि ये रेड कैटेगरी में है, रेड जोन में है। यहाँ पे रेड जोन लिख दिया। इसके बाद अगर आपको एक और इफ ऐड करना है तो आप ऐड क्लॉज पे ऐड करेंगे। मैंने इसे क्लिक करा और यहाँ पे एक और आ गया। आप देखिए कॉलम नेम तो हमारा सेम रहना है एक्टिव केसेस, और यहाँ पे ये भी सेम ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल टू ग्रेटर देन हो 30,000 से, ओके। अगर ये 30,000 से ज्यादा और 50,000 से कम है तो यहाँ पे लिखा है येलो जोन, ओके। और देखिए अब एल्स इफ, अब मैं और ऐड नहीं करूंगा, मैं यहां पे ऑप्शन दूंगा। देखिए एल्स में यानी कि इन दोनों कंडीशन के अलावा जो भी हो उस पे लिखा है ग्रीन जोन, ओके। मैं से करता हूं ओके। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 50,000 कोई केस नहीं है, इसलिए इसने रेड नहीं दिया है। अगर आपको इसको चेंजेस करने हैं तो आप देखिए ये एडिशनल कॉलम लिखा है, इस पर डबल क्लिक करें। तो देखिए इस 50,000 को मैं कर देता हूं 30,000, और जो 30,000 है हमारा इसको मैं कर देता हूं 15,000, ओके, और फिर करता हूं मैं इसे ओके। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेड जोन, क्योंकि इसका जो टोटल एक्टिव केस था वो 46,000 था, यानी कि 30,000 से ऊपर था। और उसके बाद देखिए येलो जोन आपको दिखाई दे रहा है जो कि 15,000 से ऊपर है, और उसके बाद जो सारे हैं हमें वहां पे लिखा हुआ है ग्रीन जोन। तो इस तरीके से आप इफ यूज कर सकते हैं कंडीशनल कॉलम के साथ भी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें।